संघर्ष उसके लिए होगा जो आज लड़ने आया। हम जनता के साथ सब दिन रहते हैं, आजीवन घूमते रहते हैं, काम करते रहते हैं। वो बेगूसराय को बर्बाद कर दिया। 5 साल में बेगूसराय के बर्बाद कर, मजदूरों का कमाई लूट रहा है। तो गरीबों की कमाई है, रिफाइनरी आप चले जाइए, मजदूरों से पूछिए। सरकार उसको 18,000 महीना देता है, वो काट के उसको 12,000 देता है। देखिए, इसीलिए मैंने कहा निकम्मी सरकार। एक ऐसा समय था जब बिहार का मछली बंगाल जाता था, असम जाता था। सर, बेगूसराय में ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, तीन कैंडिडेट जिसमें से एक आप हैं। तो क्या लग रहा है कि बेगूसराय का आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना संघर्ष बड़ा रहेगा? संघर्ष उसके लिए होगा जो आज लड़ने आया। हम जनता के साथ सब दिन रहते हैं, आजीवन घूमते रहते हैं, काम करते रहते हैं। हम उम्मीदवार हुए हैं तब बेगूसराय घूम रहे हैं, इसी बात नहीं। इसलिए हमारे साथ सामने कोई कैंडिडेट नहीं, सब पीछे हो गया, खत्म हो गया। वो सब कहीं है, देखते आता पता, उसका आता पता ही नहीं है। जनता है ज़्यादा बीजेपी को चाह रही है, कमल छाप को चाह रही है, तो आप कैसे इस चीज़ को, और यहाँ तक कि गिरिराज सिंह का भी कहना है कि इस बार 400 पार। भाजपा ही प्रचार करता है जो जनता हमको चाह रहा है, कोई नहीं चाहता। वो बेगूसराय को बर्बाद कर दिया। 5 साल में बेगूसराय के बर्बाद कर, मजदूरों का कमाई लूट रहा है। जो गरीबों की कमाई है, रिफाइनरी आप चले जाइए, मजदूरों से पूछिए। सरकार उसको 18,000 महीना देता है, वो काट के उसको 12,000 देता है। माफिया सब खा गया। इसलिए किस खुशी में देखा भाई भाजपा, किस खुशी में? जब तक रहा तब तक पूरा दंगा फसाद, इधर रहे उधर रहे, अशांत करके रखा बेगूसराय को। इसलिए बेगूसराय जनता मन बना लिया है, इसको पूरा साफ कर देगा। यानी कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं, कई साल भरों से जनसंपर्क आप पहले से समझ रहे हैं जनता की समस्याएं को, और अभी जो है जनता का क्या किस तरह से मिल रहा है समर्थन? देखिए, इसी धरती पर हम छात्र आंदोलन किए, किसानों के आंदोलन किए। इसी आंदोलन के क्रम में कई बार हम जेल गए हैं। इसलिए ये मेरी जिंदगी है, बेगूसराय घर है। तो हमको मौका मिलेगा तो बेगूसराय खुशहाल करने का प्रयास करेंगे। शांत बेगूसराय, समृद्ध बेगूसराय, और नौजवान जो भटक रहा है उसको नई दिशा देने का हम प्रयास करेंगे। उसको रोजी मिले, रोजगार मिले, उसको नफरती समाज नहीं मिले, उसको खूबसूरत समाज मिले। ऐसा समाज जो हिंदू मुसलमान को देखे तो हिंदू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, अब मुसलमान देखे तो मुसलमानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। ऐसा हिंदुस्तान हम बनाना चाहते हैं। जनता अगर मौका देती तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी जनता के लिए? नहीं, जनता की प्राथमिकता, जनता में हम समर्थित हैं। गुंडा मुक्त बेगूसराय होगा। कोई अशांति करे की हिम्मत नहीं रहे करेगा, कोई गुंडागर्दी करे की हिम्मत नहीं करे। जो जहाँ विकास कर सकता है वहाँ विकास करेगा, किसी को कोई रुकावट नहीं। आप यहाँ सुने थे ना, ई रिक्शा वाला का पत्थर से कुछ के मार दिया रोड पर, सिर्फ रंगदारी टैक्स नहीं दिया इसलिए मार दिया। और जब मजदूरों की बात, ई रिक्शा की बात करते हैं, ये कोई पिछड़ों की बात नहीं है। अपर कास्ट में भी बहुत गरीब लोग हैं, वो भी बेचारा ई रिक्शा चलाता है। इस सभी के लिए जब मजदूरों को कमाई पर हमला हो जाएगा तो मजदूर किसी जात का होगा तो ये कैसे समाज चलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? गुंडों का राज होता है। इसलिए हमको मौका मिलेगा तो गुंडा मुक्त बेगूसराय होगा। लगभग 10-15 साल से युवाओं की भी मांग है बेगूसराय में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, इस पर आपका क्या विचार? हमारा है, विश्वविद्यालय होना चाहिए। बेगूसराय डिजर्व करता। बिहार में जितने जगह पर विश्वविद्यालय बने हुए हैं, बेगूसराय सबसे मजबूत जगह। यहाँ शिक्षाविद दिनकर जी पैदा लिए हैं। यहाँ देश में राज्य के स्तर पर यदि एवरेज निकालिएगा तो बेगूसराय में सबसे बेसी IAS, IPS, IITN बनता है। बिहार के लेवल पर हम यदि गणना करें तो हमारा बेगूसराय का जो नौजवान है, नौनिहाल है, इतना मेहनती है, इतना मेहनती, जो देश में कोई कंपटीशन होता तो हमारा बेगूसराय के बच्चा रहता। इसलिए उसके सुंदर भविष्य कैसे बने, बिहार कैसे सुंदर बने। अब ये लोग जो पहले से जिसको मौका हम लोग दिए, गरीब मौका दिया ना,
वो पूरा थक गया ना। चमन पर आज का एक सुतल रहता पटना हम आवकला से बिहार में कुछ होने वाला। सर जैसा आपने बताया कि गरीब मजदूर ज़्यादा करके हमारे साथ हैं, आपने उनका सुनते भी हैं, तो गरीब मजदूर में यहाँ देखा जाए तो कांवड़ झील की अगर हम बात करें तो बहुत सारे वहाँ पर मछुआरे लोग हैं जो वहीं से अपना जीवन यापन करते हैं। आज देखिए वहाँ का जलस्तर बहुत ना के बराबर है और वहाँ के जो गरीब मजदूर हैं एक तरह से भूखे मरने पर आतुर हैं। आप जब यहाँ से जनता मौका देती है तो क्या उसके लिए क्या रहेगा प्राथमिकता? देखिए इसीलिए मैंने कहा निकम्मी सरकार। एक ऐसा समय था जब बिहार का मछली बंगाल जाता था, असम जाता था, इतना समृद्ध मछली कांवड़ झील की मछली तो बहुत ज़्यादा फेमस थी। हाँ, तो सब जगह जाता था। आज हम जिसके नेतृत्व में जी रहे हैं ऐसा निकम्मा है कि आज आंध्र प्रदेश के मछली और अंडा हम खा लें। हम अंडा और मछली के मामले में आत्मनिर्भर नहीं। इसलिए बिहार के नौजवानों को, छात्रों को विचार करना पड़ेगा जो आने वाला जो समय है बिहार का वो कैसे चलेगा। जैसे चल रहा है वैसे चलेगा कि बदलोगे तो सभी क्षेत्र में काम होना चाहिए। हमारा किसान उतना समृद्ध क्यों नहीं हो सकता जितना हरियाणा का? एक किसान यदि 10 एकड़ जमीन में खेती करता है तो किसान 20 गो गाय भी फार्म हाउस बनाए हुए, और हमारा जो बिहार का मजदूर जाता है गरीब तो उसी का फार्म हाउस में करता है काम। तो हम बिहार के किसान को क्यों नहीं इतना समृद्ध करते हैं जो अपना फार्म हाउस कर ले। जो नौजवान गरीब जाता है कमाने के लिए वहाँ नहीं जाके फार्म हाउस में काम कर। इसलिए बहुत पूछ लिए, आप जाइए। ठीक। अभी अभी इन्होंने जनसंपर्क के लिए हर जनता की समस्या के घर जाके और जनता की समस्या को जान रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर जनता हमें बेगूसराय से मौका देती तो सबसे पहले हम बेगूसराय वासियों को खास करके यहाँ पर दंगा फसाद जो आए दिन होते रहता है, हिंदू मुस्लिम होते रहता है, ये चीज़ को सबसे पहले ख़त्म करना है। दूसरी बात कांवड़ झील के बारे में इन्होंने भी अपनी मुद्दा को रखे कि सबसे पहली प्राथमिकता होती है कांवड़ झील जो जितने भी गरीब मजदूर हैं सबसे पहले उनके चेहरे पर मुस्कान लाना है। और युवाओं के लिए भी उन्होंने बोला कि जो 10-15 साल से नहीं हो रहा है, हम कोशिश करेंगे कि दिनकर विश्वविद्यालय यहाँ पर होना ही चाहिए, क्योंकि राष्ट्रकवि के नाम से हमारा बिहार जाना जाता है, राष्ट्रकवि के नाम से हमारा बेगूसराय सिमरिया धाम जाना जाता है। ये गर्व की बात है। लेकिन आज तक युवाएं भटक रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनका कोई सुनने वाला नहीं है। अगर जनता इन्हें मौका देती है तो हम आगे चल के सबसे पहले इस चीज़ को प्राथमिकता देंगे और सफल सुदृढ़ बेगूसराय बनाएंगे।